पूछेंगे जे रुकू कटोरे कटोरे कैसन मजा आवत हवा, तैया वो छील के मारत रहा बहादुर। हेमंत सोरेन को शर्म आना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सभी दोषी को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं यहाँ की जनता जो है वो आशा भरी निगाहों से देख रही है। इससे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मौजूद हैं, जो कि अगर हम बात करें तो वहीं गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में 10 साल विधायक रहे हैं और 5 साल से लगातार विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। हम बात करें यहाँ के लोगों को जमीन की न्याय दिलाना हो, सही तक तमाम तरह के जो यहाँ के लोगों की आवाज है उसको बुलंद करने का काम किया करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए आपको बधाई, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा में हैट्रिक लगाने के लिए वहाँ के आम मतदाताओं का और आप जैसे खोजी पत्रकार बंधुओं का मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने गांव-गांव तक जन जन तक मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना को पहुंचाने का काम किया है। लोगों ने भरोसा किया, वहाँ के मतदाताओं ने भरोसा किया, इसलिए हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आज देखिए इस विधानसभा का मैं बारे में कह सकता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी गोगो दीदी योजना को प्रारंभ किया है। तो भारतीय जनता पार्टी है, कमिटेड पार्टी है, वचनबद्ध रहने वाली पार्टी है, भाजपा की गारंटी वाली पार्टी है। महीना नहीं डेट भी तय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी कि सभी महिला आप गोगो दीदी फॉर्म को भरिए और हर महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया महिला बहनों के खाता में चला जाएगा। हालांकि हेमंत सरकार उसका विरोध कर रहा है, उसको लगता है कि लोग के खाता में 2100 चला जाएगा, ये लोग अगर फॉर्म भर देंगे तो फिर मतदान कोई जेएमएम के पक्ष में एक भी वोट पड़ेगा नहीं, इसलिए लोगों को भयभीत भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग भी निकल रहे हैं गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने के लिए और हर हाल में मैं वचन देता हूं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कौन विधायक होगा, एमपी होगा, वह महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगा, भारतीय फूल छाप जिसको टिकट देगा, उसको हम लोग पूरा ताकत लगा करके यहाँ पे जिताने का काम करेंगे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, खास करके बहनों से निवेदन है, आप गोगो दीदी योजना का फॉर्म अविलंब भरिए और 2100 रुपया महीने के 11 तारीख को जैसे ही सरकार बनेगा, पहला 11 तारीख जब आएगा तब से आपको इसका लाभ मिलेगा। बाकी आज देखिए विषय है बैसमरवा गांव के आदिवासी समाज के ही लोग हैं, करीब 40 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। इनको बेरहमी से वहां के जेएमएम के कार्यकर्ता दादा गुंडा 40 लोग जाकर के पूरे गांव में उत्पात मचा दिए। माने इस टाइप का जिससे मलखान सिंह डकैत का गिरोह गांव में घुस गया, बच्चे भी लगते रहे, महिला को पटक पटक करके पीटा गया। वहां के नौजवान नेता है सुनेश जी, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने भी विद इन नो टाइम एसपी को फोन किया, एसपी को मैंने जानकारी दिया कि उस गांव के आदिवासी को अपराधी क्रिमिनल जेएमएम पे जाकर के पीट रहे हैं। एसपी तो बड़ा मीठा मीठा कहे कि ठीक है उन लोग को भेज दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, पर क्या कार्रवाई हुआ? हेमंत सोरेन को शर्म आना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। आज आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी पिटा रहे हैं, आज आदिवासी बिलख रहे हैं। मैं जरूर आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, अभी तो आपने थाना का खेल देखा है, चोर पुलिस का खेल चल रहा है। ये आदिवासी बेचारे केस किए, अब जो लोग पिटा आदिवासी पर केस कर दिया कि पिस्टल के बट से मार दिया, ये लोग दौड़ा के मार रहा था। और एसपी बोलता है कि जांच होलेगा तो कार्रवाई होगा। जांच कब करेगा? 4 साल बाद जांच करेगा? अरे इतना ये घटना है, मर्माहत करने वाला एक घटना है। हम इनको यही भरोसा दिलाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। जिन लोगों ने आपके ऊपर हाथ उठाया है, महिला बहन को भी पीटने का काम किया है, उन सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का मैं एसीबी से जांच कराऊंगा। अगर हमसे पूछेगा तो उन दिनों एसपी भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, पर एक न्यूट्रल एसपी होगा जो जांच करके क्रिमिनल अपराधी का असली जगह जेल है वहां पहुंचाने का काम करेगा। वहाँ के लोगों का आरोप है कि डीजे के साउंड कम कराने को लेकर वो लोगों ने मारपीट किया है। एक तरफ झारखंड सरकार जो है डीजे पर पाबंदी लगाती है, दशहरा जैसे नवरात्र महापर्व में भी डीजे पर पाबंदी लगती है, विकास यात्रा में डीजे बज रहा था, उसको साउंड कम कराने के लिए विवाद बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, साउंड तो कम कराने के लिए स्वाभाविक है, गांव के भोले भाली आदिवासी समाज के लोग हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई बैल बछड़ा बकरी मुर्गी सब घुसाने का घर में टाइम था, उसी समय गाड़ी आ गया, केकरो बैल बगना तुर के भाग गया।
किसी का बकरी भाग गया दौड़ के, ही बोले कि भाई थोड़ा साउंड कम कर दो, अंधेरा हो जाएगा, फिर माल मवेशी को हम लोग कहाँ से खोजेंगे। गांव देहात के माल मवेशी कभी देखे भी नहीं है डीजे, वहां पर फुल साउंड में डीजे बजा रहा था, माल मवेशी सब भजक गया देहाती भाषा में। ये लोग कहे कि थोड़ा साउंड कम करो यार, हम लोग माल मवेशी को बांध लेते हैं, फिर बेसिक साउंड में बजाना। उसको लगा कि अरे आदिवासी होकर के तेरा औकात जेएमएम के लोगों से मुंह लगाएगा, वहीं पर छीना झपटी मारपीट करना शुरू कर दिया उनके ड्राइवर साहब और गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति। ये लोग बाद में गाड़ी को जाके आगे लगाया। अब विधिवत प्लानिंग के तहत मिथिलेश ठाकुर के इशारे पर उनके 40 गुंडा वहां पर पहुंचे बाइक से। और जिसे सिनेमा में नहीं देखते हैं कि डाकू गांव में घुस जाता है तो बाल बच्चे को भी कैसे खिलौना की तरह उछाल के मारता है, इस तरह का इनके साथ आहत करने वाला घटना बटा है। हमको तो लगता है मिथिलेश ठाकुर को जरूर पाप लग जाना चाहिए, आजे पाप लग जाए भगवान। भाई आदिवासी के साथ इस तरह के बेरहमी, और खास करके हेमंत सोरेन, उनको भी जरूर आप मैसेज दीजिए कि तुम भी हेमंत सोरेन बोलते हो कि हम भी आदिवासी का भला करना चाहते हैं, तुम नहीं चाहते हो। तेरा यह घटना, तेरा यह कुकृत्य तेरा चेहरा को उजागर करता है, बेनकाब करता है। हाँ, हम कह सकते हैं आदिवासी का हिमायती इस राज्य में अगर कोई है, बाबूलाल मरांडी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब मरांडी जी तक मैं इस बात को पहुंचाया हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सभी दोषी को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करेंगे। डीजे पर पाबंदी लगाती है सरकार, वहीं दूसरी तरफ डीजे पर विवाद हो रहा है। खुद सरकार के ही विकास योजना की बात लेकर डीजे पहुंची थी। डीजे पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन माई के लाल है तो रोक के दिखावे जेएमएम। दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा, तार विकास यात्रा जो नकली है, तू कुछ 5 साल काम किया नहीं, अब विकास यात्रा निकाल रहा है। कहा के विकास यात्रा लगा रहा है एक कि हमारा भाई तरक्की कर गया, हमारा भतीजा तरक्की कर गया, भतीजा अरबपति बन गया बालू के चोरी के रुपया से, इसका विकास। उधर रांची टू रीवा जो रोड बन रहा है, जो मोदी जी बनवा रहे हैं, भाजपा बनवा रहा है, उसको भी कहता है कि हम ही बनवा दिए। वो तो बोलता है कि जो पावर ग्रिड भगोड़ी में बनता है, बन गया, बोलता है कि हम ही बनवा दिए। तो उसको या तो हम मेंटल केस कहेंगे मंत्री को, या तो ये कह सकते हैं कि इसका बात को दूध भात मानिए, इसके बात पर भरोसे मत करिए, बाचा है इसे समझिए, यही कह सकते हैं। न्याय दिलाने के पक्ष के लिए आप तैयार हैं पूरा? न्याय 100%। आदिवासी के एक एक आंसू का बदला काफी सख्ती और कड़ाई के साथ लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सभी दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे, और उन लोग को जेल भेज करके जो जो आदिवासी बहनें आज यहाँ पर बैठी हैं, इनको जेल ले चल के वो क्रिमिनल के भी दिखवाएंगे। यही फर्क है बीजेपी और जेएमएम के सरकार में, उसमें सब अंदर घूमते रहेंगे आपको क्रिमिनल अपराधी। हम तो पत्रकार महोदय आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आप ही आइएगा उन लोग के जेलवा में बैठ करे, अब पूछेंगे जे रुकू कटोरे कटोरे कैसन मजा आवत हवा, तो यह उछील के मारत रहा बहादुर, यही कह सकते। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ थे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र का ही वो प्रतापपुर जगह है, जहाँ पे भाईसमारवा गांव में वहां पे डीजे के साउंड कम कराने को लेकर हुए विवाद में आदिवासी परिवार के 10 लोगों के साथ मारपीट हुआ है, जिसके बाद लोगों को सदर अस्पताल गढ़वा भर्ती कराया गया। मामला गढ़वा थाने में दर्ज किया गया, जहां पे अब देखना होगा कि यहाँ पे लोग सीधे तौर पे पहुंचे हैं गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के पास, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के पास, और अपनी न्याय के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग को न्याय दिलवाया जाए। उस साथ में इन्होंने बात करते हुए कहा कि टिकट किसी को भी मिले, हमारे पार्टी को नहीं चाहिए, मैं फूल छाप के साथ हूँ। साथ ही साथ गोगो दीदी योजना को लेकर कहा है कि बिल्कुल वो टाइम टू टाइम जो है पैसा मिलेगा, ये भाजपा की गारंटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार।